तो 27 इंच पहले तो हम जो है रखेंगे इसकी 2 इंच की पट्टी। ये जो कोर होती है किनारी, इसको छोड़ के हमें रखना है 2 इंच, ठीक है। 2 इंच ये हम रख लेते हैं। आपको जो है देखिए कि हमने ये 2 इंच का जो है यह रख लिया है, ठीक है। अब जो है इसे हम कर लेते हैं सीधा। सीधा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे स्ट्रेट, जैसे कि हम दिखा रहे हैं आपको। हम थोड़ा सा डार्क लगाएंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे। तो इसके लिए जो है हमने ये लाइनिंग जो है हमने खींच ली है, जिससे जो है आपको सही तरीके से दिखाई देगा। तो जैसे कि अब देखिए मैंने जो फैशन पट्टी का जो है निशान लगा लिया है। अब हमें जो है स्ट्रेट खींचना है। पहले तो देख लेना है आपको, यहाँ पर कम ज़्यादा कपड़ा जरूर हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है आपको शर्ट कटिंग में। तो ये जो है हमने सीधा करने के लिए, या जो टेढ़ा है इसे आड़ा जो कपड़ा ज़्यादा कम ज़्यादा कटा हुआ है इसे ज़रूर निकाल देंगे। तो हमारा जैसे कि यहाँ से है, ठीक है ना। तो इसे हम कर लेते हैं यहाँ से हटा के सीधा। ये खास बात ज़रूर ध्यान देना है कि आपका कम ज़्यादा ज़रूर कपड़े पर, जैसे कि मैंने ये शर्ट की लंबाई ऊपर का निशान लगा दिया। अब जो है हम लगाएंगे लंबाई का निशान। लंबाई हमारी जैसे कि है 36.5 इंच। अब याद रखना, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। लंबाई तो 27 इंच में हम 1.25 इंच रखते हैं। हालांकि 1 इंच रखा जाता है, मगर 2 सूत हम बढ़ा लेते हैं ताकि काटने छाटने में ज़रा सा भी कुछ लगा तो हम उसे काट के अलग कर देते हैं। तो 27, 1 28, 28.25 है ना। ये हमने 28.25 पे निशान लगा दिया। 28.25 पे लगाने के बाद जो है हम सीने का चौथाई निशान पहले तो रखेंगे। तो सीने के चौथाई हमारा इसमें रखेंगे 9.25 इंच। 9.25 इंच जो है सीने आर्मोल का निशान रखेंगे। अब इसमें पेट का निशान जो लगाना है वह हम 27 के हिसाब से लगाएंगे। 16.5 या 17 पे लगा सकते हैं। जैसे कि हम 17 पे लगा लेते हैं। अब जो है इसमें हम यहाँ पर भी 9.25 लगा लेंगे, यहाँ पर हम 17 लगा लेंगे, और यहाँ पे हम 28.25 पे लगा लेंगे। और हम जो है इसे कर लेते हैं सीधा, स्ट्रेट, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ सीन लगा लिया है लंबाई का निशान, ये हमने पेट का निशान लगा लिया है, और ये जो है हमारा आर्म होल का निशान लगाएंगे। और दूसरी बात ये कि कभी भी शर्ट अगर बनवाते हैं तो कस्टमर कहता है कि हमारे इसी नाप से रख दीजिए, तो आप सामने का पल्ला फैशन पट्टी का नाप के भी आप कटिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं किस तरीके से शर्ट के जो फैशन पट्टी वो नाप के आप बता सकते हैं। तो जैसे कि मेरे पास एक शर्ट है अभी स्टिच किया हुआ, तो इसका सामने का पल्ला इस तरीके से नापेंगे जैसे कि आप को दिखा रहे हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, मगर आपको वीडियो में पूरा आनंद मिलेगा, समझ में आएगा किस तरीके से किया जाता है। तो जैसे कि ये हमने यहाँ से नापा, ठीक है। यहाँ आर्मोल तक नापना, जैसे हमारा 9.5 है, 9.5 है, तो इसमें हम आधा इंच यहाँ पे मार्जिन ऐड करके बस लगाएंगे। तो जैसे कि इसका सामने का पल्ला जो है 11 इंच बता रहा है, तो 11 इंच में हम आधा इंच जो है मार्जिन बढ़ा के ही लगाया जाता है लूजिंग के लिए, ठीक है। तो अगर सीने के हिसाब से देखते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं क्या आता है। तो 36.5 सीना है, तो 9 चौक के 36, 9 इंच एक सूत आया ना, है ना। तो 9 इंच एक सूत ये हमने लगा दिया, छोटा सा लगाते हैं फिर आपको डार्क करके बताते हैं। और फिर हमने अगर 2 इंच की लूजिंग दी है तो ये 11.25 आ रहा है, हम इसमें देंगे 2.25 इंच की, है ना। थोड़ा सा शर्ट जो है ये लूज मांगते हैं, तो जो है हमने इसमें 2.25 की लूजिंग देंगे, ठीक है। तो इसको जो है हम रखेंगे, पहले तो हम रखेंगे 11 इंच, 11 इंच ये है। अब हम 2.25 इंच की लूजिंग देंगे, 11.5 मेरा हो जाएगा। तो जैसे कि ये हमारा हो गया तैयार, और ये हमारी हो गई लंबाई का इस चेस्ट के मार्जिन के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा हुआ। अब इसी में हमें जो है 1 इंच माइनस कर देना है, यहाँ से रखेंगे तख्ती का निशान लगाएंगे। अब जो है 38 हमारा पेट है, तो इसकी जगह पे हमने सामने का पल्ला नापा तो हमारा आया 11.5 इंच, ठीक है। तो 11.5 इंच हम कुछ भी नहीं करेंगे, 11.5 इंच ऐसे रखेंगे और आधा इंच मार्जिन लूजिंग का रखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं 12 पे रख देता हूँ, ये मैंने लगा लिया, ठीक है। ये पेट है हल्का सा, इसमें ज़्यादा 36, इसमें 2 इंच का फ़र्क है, 36, 37, 38, ठीक है। अब जो है हिप का भी इसी तरीके से लगाएंगे। हमारी हिप में 38.5 है, तो इसमें जो पल्ले का मैंने नापा तो 11.5 आया था, तो 11.5 इंच और प्लस आधा इंच तो हम रखेंगे 12 इंच। तो ऐसे रख लेंगे, ठीक है। वीडियो को स्किप मत करिएगा, ये हमने रख लिया, ठीक है। अब जो है हमें ओपन का निशान लगाना है, तो यहाँ से हम ज़्यादा नहीं गहरा करेंगे, सिर्फ 2 इंच रखेंगे नॉर्मल, ठीक है। ये हमने रख लिया। अब यहाँ से रखने के बाद आधा इंच छोड़ के यहाँ से लगाएंगे, हम हाफ़ करेंगे। हाफ़ करने के बाद ये हमारा आ रहा है, ठीक है। अब जो है इसको जो शेप देंगे ओपन का, तो ऐसे रखेंगे, देखिए
ऐसे रख लेंगे, ठीक है। और जो है इसमें हम देंगे सेफ। ऐसे रखने के बाद ऐसे देते चले जाएंगे और यहाँ पे मिला देंगे, ठीक है। अब जो है हम इसमें निशान लगाएंगे। तो जैसे कि हमारा पेट निकला हुआ है इस मेजरमेंट के हिसाब से, तो ऐसे रखेंगे सीधी स्ट्रेट। इसमें सेफ नहीं देना है, जैसे अभी बता रहा हूँ। इसमें जो है आपको सेफ ऐसे नहीं देना है भाई, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको जिस तरीके से मैंने दिया इसी तरीके से रखना है। और फिर यहाँ पास भी सेफ नहीं देना है, आपको रखना है इस तरीके से, ठीक है ना। ऐसे रख लेना है। अब जो है इसका हम लगाएंगे शोल्डर। तो शोल्डर जैसे कि इसका 18 है ना, तो 18 का हमारा हुआ 9। 9 में 2 सूत हम बढ़ा के रखेंगे, तो हम रख देंगे 2.25 इंच, ठीक है। 9.25 सॉरी। अब यहाँ से जो है इसका शोल्डर, तो शोल्डर जो है हम रखेंगे, इसका 18 है, 2 इंच लूजिंग डाउन रखेंगे, ठीक है। 2 इंच हमने ये डाउन रख लिया। अब जो है कॉलर का निशान लगाएंगे। तो कॉलर हमारी है 15.5, 3 पचे 15, ठीक है। और 1 सूत और बढ़ा लेंगे, तो इसमें 3 पचे 15 3 आया, ठीक है। और 1 सूत और, तो जो है 3 पचे 15, तो 3 इंच में हम 1 सूत कम ही रखेंगे, ठीक है। ज़्यादा मत रखिएगा, नहीं तो हला बड़ा हो जाएगा। और यहाँ से हम थोड़ा कम ही रखेंगे, बाद में हम काट के छाँट के बड़ा कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो है यहाँ से हम कर लेते हैं स्ट्रेट। आप देखते जाइएगा, वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है भाई, क्योंकि मैंने आपसे कई बार कहा है। ये हमने रख लिया। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि कैसे इसका गुलाई दें, तो अगर आपके पास ये वाला सेफ है, कर्व सेफ, तो आप इससे भी निशान लगा सकते हैं। इससे लगाने से चाहे ऐसे लगाएंगे, ठीक है। ऐसे लगा के आप जो है निशान लगा लेंगे, ठीक है। ये हुआ। और ऐसे भी लगा सकते हैं आप, इस तरीके से भी लगा सकते हैं। तो मैंने दोनों तरीके से बता दिया। अब आपको करना क्या है, आपको यह 2 इंच डाउन कर देना है, ठीक है। तो ऐसे रखा हमने, और जो है इसको हम सीधा कर देंगे। तो ये है हमने लगा दिया निशान डाउन का। अब जो है हमें करना क्या, अब हमें जो है इसका तख्ती निकालना है। तो तख्ती के लिए ये हमने रख दिया, ठीक है। अब लगाएंगे ये सेफ। अब इसमें भी फंडा है भाई, इससे भी काम कर सकते हैं। ऐसे रखिए, और जो है ऐसे रखने के बाद आप निशान लगा दीजिए इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। और आपको करना क्या है, ऐसे पकड़िए और इस तरीके से आप ऐसे भी लगा सकते हैं। दोनों तरीके मैंने बता दिया। इसकी कॉलर है हमारी 15.5 इंच, तो हमने लिख दिया 15.5 इंच, ठीक है। अब इसका हम बता देते हैं इसकी लंबाई कितनी क्या थी। तो इसकी लंबाई जो थी 27.5 इंच, 27 इंच थी। अब इसका चेस्ट जो था वह था 36.5 इंच, ठीक है। इसका पेट जो था वह था 38.25 इंच। अब इसका हिप जो थी वह थी 38.5 इंच, ठीक है। और जो है हमने इस तरीके से कटिंग की। अब इसके जो शोल्डर हैं इसके 18 थे, मैंने बताया था, तो इतना मैंने बता दिया। अब इसकी लंबाई जो आस्तीन की है वो है 24 इंच, कॉलर इसका 15.5 इंच। तो इस तरीके से आप कटिंग करते हैं, तो यकीनन मानिए आपका शर्ट जो है एकदम परफेक्ट आने वाला है। तो इस तरीके से आप करिएगा भाई। तो मैंने जैसे अब निशान लगा लिया, अब इसकी हम करते हैं कटिंग, ठीक है। तो जो है हम कटिंग करते हैं और फिर बताते हैं आस्तीन की कटिंग किस तरीके से की जाती है। देखिए, पहले तो हम यहाँ तक रखेंगे, ठीक है। अब इसको हम करेंगे डाउन। आपको खाँचे नहीं डालना है इसमें कटिंग में। अच्छे कम मास्टर की कटिंग जो करने वाला अच्छा है, तो वह खाँचे नहीं पड़ेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो हो सकता है थोड़ा प्रयास करिए, तो अच्छा होगा कि आपकी कटिंग अच्छी आने लगेगी। तो कटिंग का ये महत्व बहुत ज़रूरी है फिनिशिंग के लिए। तो इस तरीके से मैंने किया। अब इसकी जो शोल्डर है से जो तख्ती निकाली जाती है आर्मोल वाली, तो इस पर हम निशान कटिंग कर लेंगे। तो आपको ध्यान देना है कि आर्मोल जो है छिछला ना होने पाए। जैसे कि मैंने यह कटिंग कर लेता हूँ। तो जैसे कि हमने चाक मट्टी से थोड़ा सा हल्का बाहर ही रखा है, अभी बताते हैं किस लिए मैंने रखा है। अब जो है यहाँ पे कटिंग कर लेंगे सीने और पेट का। हमें आराम से कटिंग करना है, जल्दबाजी कोई नहीं। जब भी कटिंग करें ध्यानपूर्वक करें, क्योंकि अगर कपड़ा गलत हो गया तो भाई आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर कटिंग करते हैं, जैसे कि देखिए, थोड़ा सा चाक मट्टी से मैं बाहर ही रखूँगा, फिर बाद में काट छाँट लेंगे। तो जैसे कि मैंने रख दिया है। अब जो है नीचे का दामन से कटिंग करेंगे। तो जो है
ये हमने शर्ट की दामन की कटिंग कर लेता हूँ, फिर आपको बताते हैं। ये हुई है ना। यहाँ पास आपको एक नोचेस लगा देना है कट, ताकि इसी पर आपको फैशन पट्टी चिपकाना है अंदर की साइड में, ठीक है। अब जो है इसका बताते हैं, फिर ओपन बताते हैं किस लिए। ये ऐसे करने पर आपको एकदम सही परफेक्ट आएगा। तो अभी जो है हमारा सही नहीं आया है, यहाँ पास जो है गहरा लग रहा है, ये कटने को मांग रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए जो है यहाँ से इसे कर देंगे कट। ठीक है, ये मैंने कट कर दिया। अब हमारा ये परफेक्ट आ गया। अब जो है क्या करना है, अब आपको ओपन जो है ये कटिंग करना है। तो इसके लिए थोड़ा सा आधा इंच इस तरीके से करेंगे और फिर आपको सेव देना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ कटिंग कर ली है, और जो कुछ भी दिक्कत होगी तो पेस्टिंग जब शर्ट बनेगा ओपन सही कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पास जो है आधा इंच का नोचेस लगा दिया है ना। ये हमारा हो गया सामना कटिंग।